बच्चों, आज हम लोग पाठ 15 आया बदलाव पढ़ने जा रहे हैं। तो आया बदलाव में हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि लेखिका जो थी प्रेमलता, वो कैंप में जाने के कारण उनके जीवन में जो परिवर्तन आया था और वे पहली ऐसी महिला थी जो एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। क्या है यह समझाया, मतलब कैंप में जाने के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। मैं कोई भी काम को आसानी से करने लगी, है ना। पहले कोई भी छोटे मोटे काम को भी दूसरे की मदद से, अपने नौकर की मदद से करती थी। अब मैं घर में मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रही थी, चाहे कुछ भारी सामान हो या फिर बाजार से कुछ सामान लाना हो, है ना। कोई भी काम ये अब आसानी से कर रही थी। एक बात और जो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, जिसे मैं बहुत शिद्दत से महसूस भी कर रही थी, कि प्राकृतिक हमें कितना कुछ सिखाती है। इस कैंप के दौरान हमने प्राकृतिक को इतने करीब से महसूस किया कि मैं खुद को अब प्राकृतिक के बहुत करीब महसूस करने लगी थी। प्राकृतिक की ताकत का एहसास अब मुझे बहुत अच्छी तरह से हो चुका था। लेखिका कहती हैं कि प्राकृतिक क्या है यह हमें अब अच्छे से महसूस होने लगा था। अब मैं प्राकृतिक से और ज़्यादा प्यार करने लगी थी। लेखिका को प्राकृतिक से बहुत अधिक प्यार होने लगा था। अब मैं इस बात को भी महसूस कर रही थी कि महंगे गहने और कपड़े बहुत छोटी चीज़ है। लोग जिसके पीछे भागते हैं, वो किसके पीछे भागते हैं? तो महंगे महंगे गहने होने चाहिए, महंगा महंगा कपड़ा होना चाहिए। तो लेखिका भी पहले इन्हीं सब चीज़ों से आकर्षित होती थी, लेकिन अब उन्हें ये सब चीज़ छोटी लगने लगी थी। जीवन के प्रति मेरी सोच में भी बहुत परिवर्तन आ गया था। उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। मटेरियल चीज़ें अब मुझे ज़्यादा अपील नहीं कर रही थी। मतलब कोई भी महंगी चीज़ या कोई भी मटेरियल उन्हें उतना खास अपील नहीं थी, चाहत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उन्हीं में उलझते चले जाते हैं। मतलब उस कोई भी छोटी सी बात होती है, लेकिन उसे इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं कि वो समस्या हमें बहुत बड़ी लगने लगती है और हम लोग उसी में उलझकर रह जाते हैं। वहाँ जाकर महसूस हुआ कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितने ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। जब वो कैंप में गई, तब उन्हें पता चला कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना मददगार साबित हो सकते हैं। क्या मैंने जो भी कैंप में किया वह मैं अकेली कर सकती थी? कभी नहीं। सबने मिलकर किया, तभी तो हो सका। कैंप में जाकर मैंने टीम भावना और टीम का महत्व समझा। अगर समाज में भी सभी लोग इसी टीम भावना से काम करें, तो हम अपने आसपास की कितनी ही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर समाज में सभी लोग उसी टीम भावना से रहे, तो बहुत सारी समस्या दूर हो सकती है। एक दूसरे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर सकते हैं। इस कैंप में हमें अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों से भी परिचय कराया कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। ये सभी लेखिका को उस कैंप में जाने के बाद पता चला। तो हमें समाज में भी सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि कोई भी समस्या आए तो उसे हम लोग आसानी से दूर कर सकते हैं। जहाँ पहले मैं कई तरह के डरों से घिरी रहती थी, जैसे असफलता का डर। कुछ भी करने से पहले लगता था कि कहीं असफल ना हो जाए, ऐसा लेखिका सोचती थी। लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार वाले तो नाराज ना हो जाएंगे, है ना। ये सब डर के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन इन सब भी चीज़ों को छोड़कर जब वो उस कैंप में गई, तो उसे अपना एक अलग ही दुनिया बन गया और वो इतनी बड़ी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकी। यही लेखिका है प्रेमलता अग्रवाल, जो एवरेस्ट की चोटी पर
चढ़ी हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज हम लोग इतने ही पढ़ते हैं। आगे आगे के भाग में देखेंगे।